संतुलन और अनासक्ति की भावना। भजन बंदगी के बारे में भी हमारा नजरिया संतुलित होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि दिन रात 24 घंटे भजन सिमरन करने से रूहानियत में हमारी तरक्की जल्दी होगी। लेकिन हुजूर हमें खबरदार करते हैं कि अगर हम रूहानी तौर पर तैयार नहीं हैं, तो ज्यादा भजन सिमरन करने से हमारा मन बागी हो सकता है। कभी कभी लोग खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं और सहज रूप से जिंदगी जीना नहीं चाहते। वे सारा दिन भजन सिमरन करने की कोशिश करते हैं, जिससे मन बगावत कर देता है और वे अपना संतुलन खो देते हैं। भजन सिमरन धीमी चाल से चलने वाला सिलसिला है, तभी इसे सहज मार्ग कहते हैं। आपको दुनिया का हिस्सा बनकर रहना है और साथ ही भजन सिमरन भी करना है। आप रात दिन अपने मन से लड़ नहीं सकते। आपको इसे दुनिया के कामकाज में भी लगाना है और फिर इसे वापस भजन सिमरन में भी लाना है। हमें आम इंसान की जिंदगी जीनी है। हमें इस दुनिया में रहना है, इसके कामकाज करने हैं, लेकिन जब हम भजन बंदगी में बैठें तो हमें दुनियावी ख्यालों को एक तरफ कर देना है। यह एक बड़ी चुनौती है। भजन बंदगी के दौरान जो दुनियावी ख्याल हमें परेशान करते हैं, उनके प्रति अनासक्त होने से भजन सिमरन में मदद मिलती है। हमारे संत सद्गुरुओं ने सुझाव दिए हैं कि ऐसा कैसे किया जाए। बाबा जी भजन सिमरन के दौरान मन में उठने वाले ख्यालों की तुलना उन फाइलों से करते हैं जो हमारे मन रूपी कंप्यूटर में कई जन्मों से हैं। वह कहते हैं कि हर बार जब भजन सिमरन के दौरान ऐसी कोई फाइल आगे आती है, तो हमें मिटाने वाला बटन दबाना है। वह बटन है सिमरन। अगर हम उस फाइल को मिटाने के बजाय उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं और उसमें मशगूल हो जाते हैं, तो फिर हम उस दिशा में चले जाएंगे जहां वह फाइल हमें ले जाएगी। सिमरन का मकसद है इन फाइलों को मिटाना, कभी ना खत्म होने वाले इन ख्यालों को मिटाना। एक सत्संगी को लिखी चिट्ठी में हुजूर अपनी राय देते हुए फरमाते हैं, अगर भजन सिमरन के दौरान ख्याल ज्यादा बाहर फैलता है या फिर हर दिशा से तेजी से ख्याल आते हैं, तो उन्हें बड़े आराम से एक तरफ कर दो। अपने आप को दलील दो और सख्ती से कहो, हम इनके बारे में भजन सिमरन के बाद बात करेंगे। महाराज चरण सिंह जी ने फरमाया है, जब हम भजन सिमरन में बैठे हों, हमें सोचना चाहिए कि माथे में इस अंधेरे के सिवाय हमारा दुनिया में किसी और से कोई लेना देना नहीं है। हमें दुनिया की हर चीज से नाता तोड़कर बस अंधेरे में मौजूद रहना चाहिए। यह अंधेरा अपने आप प्रकाश में बदल जाएगा। क्या हमारे अंदर सच में इतनी ताकत है कि हम दुनिया की हर चीज से नाता तोड़ लें, अपनी इच्छा से अपने ख्याल को हटा लें? असल में हम ऐसा कर सकते हैं। यह तो मन का स्वाभाविक गुण है, जिसे अभ्यास से पैदा किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर, हर बार जब हम सोते हैं, हम अपनी इच्छाओं, चिंताओं और जिम्मेदारियों से अलग हो जाते हैं। इस दौरान हम ना कुछ खोते हैं, ना कुछ भूलते हैं। जब हम जागते हैं, हम फिर वहीं से शुरू कर देते हैं जहां हमने छोड़ा था। इसलिए ठीक इसी तरह हम अपने मन को समझा सकते हैं कि जो ख्याल हमें भजन सिमरन के दौरान परेशान करते हैं, वे थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं। महाराज सावन सिंह जी ने फरमाया है, इंसान में खुद को दुनिया और उसके साजो सामान से अलग करने की ताकत है। जब हम सोते हैं, हम रोज इससे अलग हो जाते हैं।
थोड़े थोड़े समय में हम बार बार दुनिया से बेलाग होते हैं। जब हम एक ख्याल को छोड़ते हैं और दूसरे को अपनाते हैं, तो हम बेलाग के रास्ते से गुजर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यह कम समय के लिए होता है। इस समय को अपनी इच्छा के मुताबिक बढ़ाया जा सकता है। कोई शक नहीं कि इसके लिए अभ्यास की जरूरत है। दुनियावी ख्यालों की बात अगर न भी करें, अंतर में कुछ देखने की चाहत भी मन को बिखेर देती है। हुजूर महाराज जी फरमाया करते थे, जब आप किसी चीज की उम्मीद कर रहे होते हैं या उसके लिए उतावले होते हैं, तो वह बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि उस समय मन में एकाग्रता नहीं होती, बल्कि उतावलेपन से मन फैला होता है। सद्गुरु समझाते हैं कि हमें भजन सिमरन में बेलाग होकर सहज भाव से बैठना चाहिए। मन में पहले से सोची कोई धारणाएं और उतावलापन नहीं होना चाहिए। हुजूर हमारी उम्मीदों को नई सोच देते हुए कहते हैं कि यह तब मिलती है जब आपको इसकी उम्मीद भी नहीं होती। महाराज चरण सिंह जी ने फरमाया है, हमें कभी भी उतावलेपन से या फिर तुरंत कुछ देखने की चाहत से भजन सिमरन में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि मन तब हताश हो जाता है और बाहर की ओर भागता है। हमें भजन सिमरन में एकदम शांत मन से बैठना है और बस अपना फर्ज निभाना है। जब अंदर कुछ दिखाई या सुनाई देना होगा, अपने आप हो जाएगा। हमारे उतावलेपन या हमारी फिक्र से कुछ नहीं होता। एकाग्रता से सब कुछ हासिल होता है। प्रेम, प्यार और तड़प के साथ पूरी तवज्जो से बैठने पर उसकी रहमत से तरक्की होती है। इसलिए जब इसे होना है, यह खुद हो जाएगा। प्रेम। हुजूर महाराज जी अक्सर फरमाया करते थे कि भजन सिमरन हमारे प्रेम को बढ़ाने और मजबूत करने का एकमात्र तरीका है। इसलिए यह सोच रखें कि भजन सिमरन से ही प्रेम हासिल होगा। लेकिन इसके साथ हुजूर यह भी कहा करते थे कि हमें प्रेम और श्रद्धा से भजन सिमरन करना चाहिए। प्रेम के साथ भजन सिमरन करने की हुजूर की इस सलाह पर पिछले कई सालों में कई सवाल पैदा हुए हैं। शायद इसलिए कि अपने भजन सिमरन की परख करते हुए हम सोचते हैं कि यह नीरस, महज एक रूखी सूखी कार्रवाई है। यह दुनियावी प्रेम जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता, जिससे हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। इसलिए हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या हम अपना भजन सिमरन प्रेम के साथ कर रहे हैं या फिर प्रेम है ही नहीं। जब किसी ने हुजूर से मशीनी तौर पर चल रहे नीरस सिमरन के बारे में चिंता जाहिर की और कहा कि सिमरन दोहराते हुए उसे बिल्कुल भी प्रेम और श्रद्धा का एहसास नहीं होता, तो उन्होंने जवाब दिया, भाई, पहले तो हमें मशीनी ढंग से ही शुरुआत करनी होगी। प्रेम और श्रद्धा से सिमरन करने का मतलब है सद्गुरु के लिए प्रेम और श्रद्धा होना। किसी और ने भी भजन सिमरन के दौरान मुनासिब प्यार न महसूस होने के बारे में चिंता जाहिर की, तो हुजूर ने स्पष्ट किया, भजन सिमरन और कुछ नहीं, बस प्यार है। इसका मतलब भजन बंदगी करना अपने आप में प्रेम की निशानी है। अपनी कोशिश में कामयाब होना प्रेम नहीं है, अभ्यास करना प्रेम है। अगर हम हुजूर के बताए प्रेम के मायने को ध्यान में रखें, तो प्रेम का मतलब है हुक्म मानना। फिर हमें प्रेम है या नहीं के साथ भजन बंदगी करने की चिंता नहीं होनी चाहिए। सद्गुरु की याद में भजन बंदगी को वक्त देना प्रेम है। और जब हम पूरी तवज्जो के साथ सद्गुरु का ध्यान करते हुए
भजन सिमरन करते हैं, तो यह सबसे ऊंचे दर्जे का प्रेम है। किसी ने हुजूर महाराज जी से पूछा, क्या आप समझाएंगे कि प्रेम और श्रद्धा के साथ सिमरन कैसे किया जाए? मेरे लिए ये महज लफ्ज हैं और मुझे नहीं मालूम कि उनका मतलब क्या है। हुजूर ने जवाब दिया, अपना पूरा ध्यान इन लफ्जों में रखें, आपको अपने आप प्रेम और श्रद्धा महसूस होगी। अपने मन में और कोई ख्याल न आने दें। अपने आप को पूरी तरह से, अपने मन को पूरी तरह से सिमरन में लगा दें। प्रेम अपने आप आ जाएगा। हालांकि भजन बंदगी में बैठे हुए सद्गुरु को पूरी तवज्जो न दे पाने के कारण हम मन से लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन असल में यह लड़ाई सारा दिन चलने वाली लड़ाई है। क्योंकि अगर हमारा ख्याल सारा दिन बाहर भटका और फैला हुआ है, तो कुदरती है कि भजन सिमरन के समय भी भटका और फैला रहेगा। बड़े महाराज जी बड़े सादे लफ्जों में समझाया करते थे, बाहरी दुनिया के ख्याल हमारे ध्यान को बाहर रखते हैं और अंदरूनी लोक के ख्याल इसे अंदर रखते हैं। मन की सेवा भूलने और याद रखने के बारे में है, दुनिया को भूलना और सद्गुरु को याद करना। अगर हम पूरा दिन मन से सेवा करें, खाली समय में मन को सिमरन, सत्संग और सेवा में लगाएं, तो भजन बंदगी के दौरान ध्यान को तीसरे तिल पर लाना बहुत आसान हो जाता है। जितना ज्यादा हम दिन भर गुरु को याद रखेंगे, उतना ही ज्यादा प्रेम से हम भजन बंदगी में बैठेंगे। महाराज चरण सिंह जी ने फरमाया है, अगर आपका सद्गुरु आपके अंदर है, अगर आप मालिक के प्रेम और भक्ति से हमेशा सराबोर हैं, तो आप इस दुनिया में जो भी करते हैं वह सब भजन बंदगी है, वह सब सेवा है। आपकी हर करनी में, आपके हर एक लफ्ज में मालिक की झलक होनी चाहिए। फिर आपकी हर सांस भजन बंदगी बन जाती है। असल में यह परवाह किए बिना कि हम भजन सिमरन के दौरान ध्यान इकट्ठा कर पाते हैं या हमें भजन बंदगी में अपनी तरक्की के कोई संकेत मिलते हैं या नहीं, दुनिया को भुलाने और प्रियतम को याद करने की हमारी लगातार कोशिश ही प्रेम है। निष्काम, सब्र, लगन और कबूल करने की भावना। हम दुनिया में इस बात के आदी हो चुके हैं कि हम जितनी मेहनत करते हैं, हमें उसके मुताबिक नतीजा मिलता है। इसलिए जब हम भजन बंदगी में बैठते हैं, तो हमें उम्मीद होती है कि कुछ रूहानी तरक्की हासिल होगी। लेकिन इसके उलट, अगर हम अपने को सालों साल चुपचाप अंधेरे में भजन बंदगी करते हुए देखते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी कोई तरक्की नहीं हो रही और हम निराश हो जाते हैं। लेकिन हुजूर फरमाया करते थे, प्रेमी कभी निराश नहीं होता, क्योंकि वह तो उससे प्यार करता है। वह सिर्फ अपने प्यार पर ही ध्यान देता है। हमारी निराशा की असली वजह है हमारी उम्मीद। हम अपनी मेहनत का फल चाहते हैं, अपनी तरक्की के साफ दिखाई देने वाले कुछ संकेत चाहते हैं। लेकिन सद्गुरु हमें निष्काम भावना से, बिना किसी चाहत के भजन सिमरन में बैठने के लिए कहते हैं। महाराज सावन सिंह जी ने फरमाया है, बहुत से लोग सिमरन का अभ्यास करते हैं, लेकिन सारी बड़ाई और महिमा उसकी है जो सिमरन का अभ्यास बिना किसी चाहत के करता है। हम दाता का द्वार इसलिए नहीं खटखटाते कि हमें उससे कोई दात चाहिए। हम इसलिए दरवाजा खटखटाते हैं क्योंकि हमें दाता से प्यार है। अगर हम रूहानी तरक्की की मांग करते हैं, भले ही हम उसे विनती का नाम दें, लेकिन असल में
हम सद्गुरु से कह रहे हैं, मैं तो अपना काम कर रहा हूं, आप अपना फर्ज क्यों नहीं निभा रहे? महाराज चरण सिंह जी ने फरमाया है, एक भिखारी आपके दरवाजे पर आपसे भीख मांगने आता है, लेकिन दरवाजा खटखटाने से पहले वह यह आश्वासन चाहता है कि उसे घर से कुछ मिलेगा, वरना वह भीख नहीं मांगेगा। यह गलत रवैया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर हम सच्चे दिल से मांगते हैं तो वह देने के लिए हमेशा तैयार है। अगर हम एक कदम उठाते हैं तो वह हमारे लिए 10 कदम उठाता है। लेकिन हमारी भक्ति पाक पवित्र होनी चाहिए। हमें उसे सिर्फ उसके लिए प्यार करना है। हुजूर महाराज जी हमें भरोसा दिलाते हैं, तरक्की तो जरूर होती है, भले ही हमें उसका एहसास न हो। इसका मतलब हमारी तरक्की लगातार हो रही है, लेकिन हो सकता है कि यह हमें अभी दिखाई नहीं दे रही। हम अपनी रूहानी तरक्की को हमेशा कुछ दिखाई देने वाली चीज से जोड़ते हैं, अंदरूनी रूहानी नज़ारे या आवाजें। लेकिन जितनी हमारी समझ है, रूहानी तरक्की उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। हुजूर महाराज जी अक्सर फरमाते थे कि रूहानी तरक्की के 2 पड़ाव हैं। पहले पड़ाव में हम अपने ख्याल को शरीर के निचले हिस्से से निकालकर दोनों आंखों के बीच तीसरे तिल पर लेकर आते हैं, और दूसरे में सूरत आंखों के बीच से ऊपर चढ़ना शुरू करती है। अगर सूरत के सिमटाव के 2 पड़ाव हैं, तो तरक्की के भी 2 पड़ाव जरूर होंगे। आंखों से नीचे पहले पड़ाव में यह काम बहुत बड़ा संघर्ष है। तरक्की की रफ्तार बहुत धीमी होती है, जो शायद दिखाई भी नहीं देती। इस पड़ाव में हासिल हुई तरक्की हमें जिंदगी में हमारे नजरिए में धीरे धीरे आए बदलाव के रूप में दिखाई देती है। महाराज चरण सिंह जी ने फरमाया है, हो सकता है आपको अंतर में अनुभव न हो, लेकिन आपको भजन बंदगी का असर जरूर महसूस होगा। आप अपने अंदर उस आनंद, खुशी और संतोष का मजा लेंगे, और जिंदगी के प्रति आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा। भजन बंदगी का वह असर हमेशा बना रहेगा, चाहे आपको रूहानी अनुभव हो या न हो। दूसरे पड़ाव में तीसरे तिल से ऊपर काम बहुत आसान होता है। तरक्की तेजी से होती है और दिखाई भी देती है। यह अनुभव की वह अवस्था है जब तरक्की में इजाफा होता है और अनुभव में गहराई आती है। महाराज सावन सिंह जी ने फरमाया है, सब कुछ ध्यान से हासिल होता है। जो शान और जलाल आपके अंदर मौजूद है, आप उसका अंदाजा सपने में भी नहीं लगा सकते, ना ही उसकी कल्पना कर सकते हैं। लेकिन वह खजाना आपका है और आपके लिए ही है। जब भी आप वहां पहुंचेंगे, आप उसे हासिल कर लेंगे। आप मेरी बात का पक्का यकीन करें कि सब कुछ, खुद वह परमात्मा भी आपके अंदर है, और जिसने भी उसे पाया है, उसने अपने अंदर ध्यान के जरिए उसे हासिल किया है। मन की सेवा में यह समझना भी शामिल है कि तरक्की के कई पड़ाव हैं, इसलिए हमें अपनी उम्मीदों को दोबारा तरतीब में लाने की जरूरत है। अगर हम अपनी कोशिश के पहले पड़ाव में हैं, आंखों के नीचे, तो यह उम्मीद करना बेमायने होगा कि हम अंतर में उस जलाल को देख पाएंगे। बड़े महाराज जी इन 2 पड़ावों को अंदर जाना और अंदर चढ़ाई करना कहकर बयान किया करते थे। मेहरबानी करके जल्दबाजी न करें, सब्र और लगन के साथ तवज्जो का कोर्स पूरा करें। अंदर जाने में वक्त लगता है। उसके मुकाबले
अंदर चढ़ाई करना आसान है। इस रास्ते का यह हिस्सा बेस्वाद है। जैसे जैसे तवज्जो आती है, स्वाद आता है। आहिस्ता आहिस्ता लेकिन लगातार चलने वाला जीत जाता है। सद्गुरु सब्र रखने और लगन से कोशिश करने पर जोर देते हैं, लेकिन हम उस प्रकाश को देखने के लिए और उस आवाज को सुनने के लिए बेचैन रहते हैं, जिसको हमने न पहले कभी देखा है और न ही सुना है। हम भूल जाते हैं कि सबसे अनमोल खजाना तो हमें पहले ही मिल चुका है। सद्गुरु जिनसे हम प्यार करते हैं, वह पहले से ही हमारी जिंदगी में है। हम उन्हें देख सकते हैं, उन्हें सुन सकते हैं और हमारे पास उनके साथ भजन बंदगी के जरिए अंदरूनी रिश्ता कायम करने का मौका भी है। कई बार हम बेसब्री और विरह के बीच फर्क नहीं समझ पाते। विरह बिल्कुल अलग भावना है। विरह की भावना प्रेम से आती है और प्यार में सब कबूल है। अंदर के रूहानी मुकामों से गुजरते हुए सब्र और कबूल फरमाने के नजरिए के बारे में मौलाना रूम कहते हैं, हजारों मुकाम हैं खाक और इंसानी जामे के बीच। मैंने शहर शहर में तुम्हारी रहनुमाई की है। मैं तुम्हें सरे राह नहीं छोड़ूंगा। कुछ न कहो, गुस्सा न उगलो, बर्तन को ढका रहने दो। सब्र से खौलते रहो, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से पका रहा हूं। तुम मेरे चौगान की गेंद हो, जिसे मैं अपने हुक्म की छड़ी से दौड़ा रहा हूं। हालांकि मैं तुम्हें दौड़ा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी दौड़ रहा हूं। हम सद्गुरु के सेवक हैं। हमें अपनी रूहानी तरक्की के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अगर हम लगे रहें तो आखिर प्यार की जीत होगी। बड़े महाराज जी बहुत प्यार से हमें यकीन दिलाते हैं, मन शब्द धुन से ज्यादा ताकतवर नहीं है। हालांकि तरक्की की रफ्तार बहुत धीमी है। हुजूर तीसरे तिल पर पहुंचने की हमारी कोशिश को जिंदगी भर चलने वाली जद्दोजहद कहते थे और सरदार बहादुर जी समझाया करते थे कि क्यों इस काम में पूरी जिंदगी लग सकती है। हमारा ध्यान सदियों से बाहर रहा है और इसे फिर से अंदर लाने के लिए वक्त और मेहनत दोनों की जरूरत है। इतने लंबे समय से जड़ पकड़ चुके मन के रुझान की जब हम दिशा बदलने की कोशिश करते हैं तो वह हमारे खिलाफ खड़ा हो जाता है। यकीनन यह काम नामुमकिन नहीं है, लेकिन कुदरती तौर पर यह मुश्किल और धीमा है। बड़े महाराज जी फरमाया करते थे कि संघर्ष इस कार्यवाही का कुदरती हिस्सा है और इसका रूहानी मकसद भी है। ध्यान को इकट्ठा करने की इस जद्दोजहद में आने वाले उतार चढ़ाव की तुलना वह चींटी से करते हैं जो एक सीधी और सपाट दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है। आप फरमाते हैं, उतार और चढ़ाव कुदरती हैं। रूहानी जद्दोजहद भी ऐसी ही है, क्योंकि जो चीज हम मेहनत से हासिल करते हैं उससे हमें हिम्मत मिलती है, खुद पर भरोसा आता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इस तरह की कामयाबी हमेशा कायम रहती है और जब चाहो हासिल की जा सकती है। भजन बंदगी में कबूल करने के नजरिए से बैठना क्यों जरूरी है? इसके लिए यह जानना जरूरी है कि शुरुआती दौर में सद्गुरु क्यों हमें हमारी अंदरूनी तरक्की की एक झलक भी नहीं दिखाते। हो सकता है कि हम उसकी मिठास में इतने रम जाएं कि उसे छोड़ना ही ना चाहें और अपनी दुनियावी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करने लगें। यह भी हो सकता है कि अगर वह दात हमें आसानी से हासिल हो जाए तो हम उसकी कद्र ही ना करें।
शायद हम में अभी इतनी रूहानी सियानप नहीं आई कि हम अंदरूनी अनुभवों को हजम कर सकें, या शायद हमें अभी अपने ऊपर इतना रूहानी संयम नहीं है और हम इस तरक्की से मिलने वाली अंदरूनी ताकतों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दें। यह भी मुमकिन हो सकता है कि हमारे अंदर अभी इतनी रूहानी ताकत ही न हो कि अंदर में शब्द की उस असीम शक्ति को बर्दाश्त कर सकें। असल में शायद अभी हम अंतर के अनुभव के लिए तैयार नहीं हैं। महाराज जगत सिंह जी ने फरमाया है, उसे अपने तरीके से अपना काम करने दें, बजाय इसके कि जैसे आप चाहते हैं। खुद को उसकी रजा के मुताबिक ढालने की कोशिश करें और फिर आप कभी दुखी नहीं होंगे। अगर हम अभी भी अपनी तरक्की का हिसाब किताब रखना चाहते हैं तो पहले हमें अपनी कोशिशों को देखना होगा। आखिर महज 3 चीजें ही हमारे हाथ में हैं। हम अच्छे इंसान बन सकते हैं, हम दिन भर मन को सिमरन में लगा सकते हैं और 4 वायदों को पूरी लगन से निभा सकते हैं। इन 3 कसौटियों के आधार पर अपनी कोशिशों से मिलने वाली तरक्की को आसानी से देखा जा सकता है। हम यह भरोसा रख सकते हैं कि अगर सद्गुरु शुरू में हमारी तरक्की जाहिर नहीं होने देते हैं तो वह हमें अपनी दया मेहर से कभी महरूम भी नहीं रखते। बड़े महाराज जी कहा करते थे कि अगर एक मजदूर को दिन भर की मेहनत के बाद मजदूरी मिल जाती है तो क्या सद्गुरु इतनी बेइंसाफी करेंगे कि वह एक सत्संगी को उसकी मेहनत का फल नहीं देंगे? परमार्थी रास्ते पर मिलने वाले नतीजे कभी भी हमारी कोशिश के मुताबिक नहीं हो सकते और इसके लिए हमें मालिक का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि हमारी कोशिश कभी भी हमें ज्यादा दूर नहीं ले जा सकती। हो सकता है कि शुरू में सद्गुरु रूहानी खजाना हम पर जाहिर न करें, क्योंकि अभी हम उसे हासिल करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन जब वे देखते हैं कि हम तैयार हैं तो फिर वह छप्पर फाड़ कर देते हैं और जो वह हमें देते हैं वह हमारी सीमित उम्मीदों से कहीं बढ़कर होता है, हमारी छोटी मोटी कोशिशों के मुकाबले कहीं ज्यादा। जितने कि हम हकदार हैं उससे कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा। महाराज सावंत सिंह जी ने फरमाया है, यह कोई मामूली बात नहीं है। आपको नामदान मिलना आपको विरासत में मिले $1,00,000 या कई लाख डॉलर से बढ़कर है। आप सत्पुरुष के खुशकिस्मत बच्चों में से एक हैं और उन्होंने आपको नामदान के लिए और सद्गुरु के साथ सचखंड जाने के लिए चुना है। आप वहां जरूर पहुंचोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। निष्काम भाव, सब्र, लगन और जो मिले उसे कबूल करने की आदत का अभ्यास करते हुए हम खुद से वायदा कर सकते हैं कि अब से लेकर आखिरी सांस तक हम रोजाना प्रेम प्यार और भरोसे के साथ अपना भजन सिमरन करेंगे। इसलिए नहीं कि हम सद्गुरु से कुछ पाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि हम उनका साथ चाहते हैं। महाराज चरण सिंह जी ने फरमाया है, मेहरबानी करके याद रखें कि संतमत में हताश होने या निराश होने की कोई जगह नहीं है। यह तो आनंद और उम्मीद की राह है। जब मालिक ने आपको सदैवी मुक्ति के लिए चुन लिया है तो कौन सी ताकत आपको इस कायनात में लंबे समय तक रोक कर रख सकती है? सद्गुरु आपको घर पहुंचाकर ही रहेंगे। इसलिए अपनी सारी चिंता छोड़ दें और प्रेम और भरोसे के साथ रोज अपना फर्ज निभाएं। सद्गुरु हमेशा आपके साथ हैं और उनका प्यार भी।
शुक्राना। किसी ने एक बार हुजूर महाराज जी से सवाल किया, भजन बंदगी में बैठते वक्त हमारे अंदर कैसी भावना होनी चाहिए? हुजूर ने जवाब दिया, भजन बंदगी में हमारे अंदर शुक्राने की भावना होनी चाहिए। मालिक ने हमें मनुष्य जामा बख्शा है और साथ ही माहौल भी दिया है ताकि हम भजन बंदगी कर सकें। इसलिए हमें हमेशा भजन बंदगी शुक्राने के नजरिए से करनी चाहिए। अभी हम जिस मुकाम पर हैं, वहां हमें सद्गुरु से मिली नामदान की दात की कद्र नहीं है। महाराज सावंत सिंह जी ने फरमाया है, आपको संतों की कद्र तब होगी जब आप अंदर जाएंगे और खुद देखेंगे कि सद्गुरु सेवक के लिए क्या करते हैं और कैसे मन और माया की भूल भुलैया से वे सूरत को ऊपर खींचते हैं। भजन बंदगी हमारी रूह की भूख को रूहानियत की खुराक देती है, हमारी चेतना के दायरे को बढ़ाती है, हमें शब्द की ताकत से जोड़ती है और हमें सच का अनुभव करवाती है। भजन बंदगी के जरिए हमें एहसास होता है कि हम प्रेम के अथाह सागर से जुदा नहीं हैं और तब हमारे अंदर अपना सब कुछ उसे सौंप देने की गहरी ख्वाहिश जाग उठती है। महाराज सावंत सिंह जी ने फरमाया है, जिस तरह एक इंसान दिन भर के कामकाज से थक हार कर आराम के लिए अपने घर जाता है, उसी तरह हमें भी अपनी सूरत को आदत डालनी है कि वह भी दुनियावी कामकाज से थक हार कर शब्द धुन में आराम पाए। आपने अपने ध्यान को अंदर की ओर मोड़ना है और जब सूरत वहां आराम करना पसंद करेगी, जैसे कोई भटका हुआ राहगीर घर आने पर महसूस करता है, तो उसे अंतर में शांति हासिल होगी। भजन बंदगी हमारी पनाह है, हमारी संतुष्टि और सुकून का जरिया है, हमारी जिंदगी का सहारा है। बाहरी दुनिया में शोर है, जद्दोजहद है और हर वक्त हलचल है। अंदर रूहानी संजीवनी है, टिकाव है, सुकून और चैन है। सद्गुरु वहां हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम भजन बंदगी करते हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। हमारी सूरत को यह एहसास है कि शब्द और सद्गुरु ही हमारे सच्चे दोस्त हैं, लेकिन मन को यह एहसास नहीं है। महाराज चरण सिंह जी ने फरमाया है, सिर्फ शब्द या नाम ही हमारे सच्चे, पक्के और भरोसेमंद दोस्त हैं और हमें इनके साथ जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। शब्द हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता और ना ही सद्गुरु छोड़ते हैं। भजन सिमरन हमें अंदरूनी ताकत देता है और हमें समझदारी के साथ दुनियावी जिम्मेदारियों को निभाने के काबिल बनाता है। दुनियावी रिश्तों और जिंदगी के हालात के प्रति हमारा नजरिया बदलने लगता है और जिंदगी में जो कुछ भी होता है, हमें उसमें मालिक का हाथ दिखाई देने लगता है। हम लहरों के बहाव के साथ तैरने लगते हैं, जैसा कि हुजूर महाराज जी कहा करते थे, और जो कुछ भी हमारे साथ घटता है, हम उसे बड़े आराम से और खुशी खुशी कबूल करने लगते हैं। महाराज चरण सिंह जी ने फरमाया है, भजन बंदगी हमें मानसिक ताकत और रूहानी आनंद देती है और हमें इस काबिल बनाती है कि हम जिंदगी का पूरे भरोसे और हिम्मत के साथ सामना करें। बाबा जी ने एक बार फरमाया था कि भजन सिमरन का मेहनताना प्रेम है। भजन सिमरन से हमारा सद्गुरु पर भरोसा मजबूत होता है। इससे गहरे रूहानी प्रेम का रिश्ता जुड़ता है। बाहरी सेवा हमें सद्गुरु के देह स्वरूप के नजदीक लाती है, लेकिन भजन बंदगी के जरिए हम अंदरूनी सद्गुरु के साथ सच्चे मायनों में नजदीकी रिश्ता कायम करते हैं।
हम ऐसा प्रेम और भरोसा कायम करते हैं जो कभी नहीं डोलता। महाराज चरण सिंह जी ने फरमाया है, भजन बंदगी के जरिए आप उस प्रेम को बढ़ाते हैं जो अनुभव और भरोसे से आता है। भजन बंदगी हमारी प्रेम की जड़ों को बहुत गहराई तक ले जाती है, तब कोई हमें हिला नहीं सकता। हुजूर फरमाया करते थे, हमारा सिर्फ एक ही भविष्य है, वह है परम पिता के पास वापस जाना। इसके अलावा हमारा और कोई भविष्य नहीं है। यह जानकर बड़ा सुकून मिलता है कि हमारा मंजिल पर पहुंचना निश्चित है, कि परमात्मा ने हमें इसके लिए चुना है। और यह जान लेने से कि भविष्य की ओर ले जाने वाला रास्ता भजन सिमरन है, मन में गहरे शुक्राने की भावना पैदा हो जाती है। हर रोज भजन बंदगी करने से एक ऐसी दिनचर्या बनती है जिसमें रूहानियत की प्यास रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। हर रोज के भजन सिमरन से उम्मीद बंधती है कि हमारी जिंदगी का कोई मकसद है और हम उस मकसद को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। भजन बंदगी दिशा दिखाने वाला वह साधन है जो हमेशा हमारे सच्चे घर, हमारे सद्गुरु की ओर इशारा करता है। भजन सिमरन हमें रोजाना याद दिलाता है कि हम फिर से इस संसार में उलझने नहीं आए हैं, बल्कि हम तो यहाँ इस दुनिया को आखिरी बार अलविदा कहने आए हैं। भजन बंदगी हमारी सेवा को असली मायने देती है और हमारी जिंदगी को मकसद। महाराज चरण सिंह जी ने फरमाया है, भजन सिमरन के जरिए हम अपनी जिंदगी के असली मकसद को पूरा करते हैं। भजन सिमरन के जरिए हम सद्गुरु के लिए अपना प्रेम जाहिर करते हैं। इसके जरिए हम सद्गुरु का अपनी शरण में लेने और सच्चे मायनों में जीवन दान के लिए शुक्रिया करते हैं। यह वह तरीका है जिससे हम उन्हें खुश कर सकते हैं। इसी के जरिए उनसे मुंह मोड़कर दूर जाने पर उनसे माफी की गुजारिश करते हैं। भजन बंदगी से हम उनकी हाजिरी महसूस करते हैं और इसी के जरिए हम मदद के लिए उन्हें पुकारते हैं। इसके जरिए हम उनके हुक्म की पालना करते हैं और इसी के जरिए हम उनका गुणगान करते हैं। भजन सिमरन का अभ्यास मन की सेवा से शुरू होता है, यानी हुक्म की पालना। समय के साथ हमें भजन बंदगी में आनंद आने लगता है और हम भजन सिमरन में बैठने लगते हैं, क्योंकि हमें भजन बंदगी से ही प्यार हो जाता है। महाराज चरण सिंह जी ने फरमाया है, जब आपको किसी से प्यार हो जाता है तब आप खुद ब खुद उसकी संगति में रहना चाहते हैं। इसी तरह जब आपको भजन बंदगी से प्यार हो जाता है और आपको अपने अंदर सुकून और आनंद महसूस होता है, तो जो भी थोड़ा बहुत वक्त आपको मिलता है, आप जल्दी से भजन बंदगी में लगाना चाहते हैं, क्योंकि आप उस सुकून को हासिल करना चाहते हैं, उस आनंद को हासिल करना चाहते हैं। यह अपने आप बढ़ता जाता है। तब फिर आपको कोई खास मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आज सद्गुरु हमें कहें कि मुक्ति हासिल करने के लिए हमें सिर्फ तन की सेवा की जरूरत है और वह भजन सिमरन में बैठने की जरूरत को वापस ले लें, तो क्या हम खुश होंगे? हमें ऐसे लगेगा जैसे किसी ने हमसे कुछ छीन लिया है। भजन सिमरन के बिना बिताया हुआ दिन ऐसा होगा जिसमें कोई खुशी नहीं, कोई उम्मीद नहीं। बिना भजन बंदगी के दिन ऐसा होगा जिसमें हमारी सबसे सुंदर सेवा मौजूद नहीं होगी। शांति के उन पलों में जब हमें इस बेशकीमती सौगात का एहसास होता है, उस पल
हम सिर्फ भजन सिमरन ही कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भजन सिमरन के लिए शुक्राना जाहिर करने का एक ही जरिया है, और वह है भजन सिमरन करना। महाराज चरण सिंह जी ने फरमाया है, आप अपने सद्गुरु को जो सबसे बढ़िया तोहफा दे सकते हैं वह है भजन सिमरन की सौगात। बाकी कुछ मायने नहीं रखता।